हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 224 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 225 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए में छोटी की मात्रा तथा इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। क्या आप क्वेश्चन ये खुद से बनाते हैं या कहीं से कॉपी करते हैं, और कॉपी करते हैं तो क्या देख के नहीं कर पाते हैं? थोड़ा इन चीज़ों में सुधार लाइए, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, खास तौर पर वर्ड एरर जो होती है आपसे। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 की स्थापना लिखी है ना, इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई थी कि बाल विकास कार्यक्रम बच्चों में समान अवसर प्राप्ति की सुनिश्चित लिए आवश्यक है। सुनिश्चित, ये क्या मतलब है? सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है। चलिए हम बाद में एरर देखेंगे। ये बाल नीति में 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाल नीति मुख्य विशेषताएं: बचपन की जीवन का अभिन्न अंग माना गया, जिसका स्वयं का एक मूल्य है। नीति ने चार प्रमुख शामिल किया गया है: जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण। ठीक है, बच्चों के लिए बहुक्षेत्रीय परस्पर जुड़ी सामूहिक कार्रवाई की जरूरत, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर इसमें बच्चों का क्रियान्वयन विधि करना। ठीक है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय बाल नीति का संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है। भूमिका अनुच्छेद 21, 24, 29 में सड़क पर रहने वाले बच्चों की प्रतिज्ञाबद्ध। हाँ, भारतीय संविधान में राजनीति ने 77 अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 से 14 साल की आयु की बच्चों की राज्य अधिनियम अनुच्छेद 24 में कारखानों का अधिकार में प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, 14 वर्ष से बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा का सुविधा प्रदान करना। फिर राष्ट्रीय बाल नीति 1974, राष्ट्रीय बाल नीति स्थापना, इस विश्वास, ये बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना, बच्चों की प्राथमिकता, विभिन्न ढांचा प्रदान करना, बाल विकास कुरीतियाँ, योजनाओं की रचना, राष्ट्रीय नीति उद्देश्यों के राष्ट्रीय उद्देश्य नीति के, ये क्या लिखा है? चलो मेरे से गलती हो रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हमास रखकर, पता नहीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाल नीति की किसी भी बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित न करे तथा औरों की नज़र से दूर अकेले में न रखे। इसके अलावा बच्चों के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता न बनाए जिससे उनका शोषण या उत्पीड़न ना हो। शोषण या उत्पीड़न ना हो। अब यहाँ पे देखो आपने क्या गड़बड़ कर दिया। इसके अलावा बच्चों के साथ कोई भी रिश्ता ना बनाए, ठीक है, जिससे उनका शोषण या उत्पीड़न ना हो। ये दोनों ना कट गए तो इससे क्या बनता है कि ऐसा रिश्ता बनाए जिससे उनका शोषण या उत्पीड़न हो। इस लाइन का यही मर्म निकल रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सही से लिखिए। बच्चों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। एक ऊपर यहाँ पे यही कॉमन बात है यहाँ पे भी। ऐसी स्थिति में ना होने दें, उन्हें खतरा हो सके। अतः कहा जा सकता है राष्ट्रीय बाल नीति का एक व्यक्तित्व होने के नाते हम सभी को समाधान में उपाय बनाए रखने की जरूरत है, जिससे किशोर अवस्था को युवाओं को राष्ट्रीय उच्च प्रदान किया जा सके। देखिए आप लिख रहे हो ना, पिछला भी आंसर आपका आप ही का था, इसी से रिलेटेड, बाल नीति से रिलेटेड। तो क्या है ना कि समझ नहीं आ रहा कि आप शब्दों को क्रम में कैसे रख पा रहे हो, कैसे नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, मतलब एक तो शब्दों की एरर तो है ही सबसे ज़्यादा, दूसरी एरर है कि शब्दों का जो संयोजन है वो सही नहीं है, मतलब भाषा शैली क्रमबद्ध नहीं है। आप इसके लिए क्या किया करें, जो हम आपको हम आपको जो हिंदी न्यूज़पेपर भेजते हैं उनको डेली ज़रूर पढ़ा करें। आप लोगों के लिए हम इसलिए न्यूज़पेपर भेजते हैं ताकि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी हिंदी को सही करेंगे, मतलब हिंदी लेखन शैली को और हिंदी लिखने के प्रवाह को। इसलिए हम आपको बेहतरीन न्यूज़पेपर भेजते हैं, और फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं या आप नहीं देखते होंगे, तो ये हमें तो नहीं पता। और अगर फिर भी आपको नहीं पढ़ना है तो आप वोकैबुलरी बनाएं। आप एक ऐप डाउनलोड करें हिंदी का, जिसमें परिस्थिति कैसे लिखना चाहिए, कीजिए कैसे लिखना चाहिए,
इन सारे शब्दों को सोचिए। देखिए स्कूलिंग लाइफ जब तक थी तब तक ठीक था। ये यूपीएससी का कहना है कि अगर आपने वर्ड गलत किए ना तो हम आपका सीधे 1 नंबर काटेंगे एक वर्ड पे, और पेनल्टी में वो लास्ट में आपके अगर 10 नंबर का आंसर है तो 3 नंबर पेनल्टी में काट देगा। आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी भाषा शैली में प्रवाह नहीं है तो भी काट देंगे। अब यहाँ पे समझ में ही नहीं आ पा रहा ये विशेषताएं क्या कहना चाह रही। और एक और बात आपको बताएं, यूपीएससी ये कहती है कि हम जो भी आपको देंगे वो कोडेड होगा, उसे आपको इनकोड में करना है, लेकिन आप जो हमें देंगे वो इनकोडेड होना चाहिए, उसे कोडेड में मत दीजिए। जैसे बचपन की जीवन का बिन मांगना गया जिसका स्वयं एक मूल है, इसका क्या मतलब हो रहा है? कुछ मतलब नहीं इससे दोबारा। जैसे आपने यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल मेंशन कर दिए, इनका क्या मतलब है? ये बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, स्थापना विश्वास, यानी कि यूपीएससी का एग्जामिनर अब इसको इनकोड करेगा बैठ के। इतना तो दयालु है नहीं, और इसी का वो नंबर काट देता है। कहने का मतलब ये है कि आप उसे कोडेड होकर मत दीजिए, उसे इनकोड करके दीजिए। एक और बात, ये तो हो गई इस प्रश्न की बातें। अब यहाँ पे गलती आपने सबसे बड़ी क्या की है, आपने राष्ट्रीय बाल नीति 1974 को मेंशन किया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान सरकार 2013 में ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल नीति आ चुकी है, और उस पर अभी सरकार सुझाव मांग रही है, जो कि 2020 में एक प्रारूप के रूप में, मॉडल के रूप में पब्लिश होने वाली थी। बट कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण उसे ब्रेक किया गया। अब हो सकता है 2021 तक आ जाए। तो क्वेश्चन इस पे आएगा 2021 की बाल नीति पे, या 2013 की राष्ट्रीय बाल नीति पे। 1974 वाली पे तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। और अगर आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को उठाकर देखा है तो ये बड़ी मिस्टेक है। आपको उस क्वेश्चन को नहीं करना है। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी में जब आप क्वेश्चन करते हो तो हिस्ट्री का आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। आप हिस्ट्री के अलावा सोसाइटी का क्वेश्चन जो ओल्ड वाले हैं उनको, और एक दो जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं उनको अगर आप अवॉइड कर दें तो बाकी सब करंट से ही आता है। तो इसलिए करंट पर आप ज़्यादा ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल नीति को आपको करंट वाली बतानी 2013 की। अब 2013 की जब बताएंगे तो उसके कई सारे प्रोविज़न होंगे, आप उन प्रोविज़न को जिक्र करेंगे। हमने लास्ट में यूनिसेफ के बारे में चर्चा की थी, उसकी रिपोर्ट की चर्चा की थी, हमने चाइल्ड लाइन पे चर्चा की थी, ठीक है। हाल ही के दिनों में चर्चा की थी। तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर डालिए, उन बातों को यहाँ पे मेंशन कीजिए और राष्ट्रीय बाल नीति के प्रावधानों को बताइए। देखिए काम चलाने के लिए उत्तर मत लिखिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, उत्तर लिखना हम इसलिए आपको नहीं सिखा रहे हैं कि हमें आपको काउंटिंग दिखाना है। 100 उत्तर लिखें कोई फ़ायदा नहीं। आप एक उत्तर लिखें लेकिन उस पर 1 घंटे 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ें तब लिखें। जैसे सपोज़ कीजिए आप लोगों को जो हम प्रश्न भेजते हैं, चाहे बुद्ध और जैन से रिलेटेड हो या नीति आयोग से हो, तो आपको क्या लगता है कि नीति आयोग का प्रश्न हम बैठे और दिमाग में सोचा हमने भेज दिया? बिल्कुल भी नहीं साहब। नीति आयोग को जब हम आपका क्वेश्चन भेजते हैं तो लगभग 50 से 60 जगह से नीति आयोग को हम पढ़ते हैं, अलग अलग उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदी एडिटोरियल्स होते हैं उन सबको एक जगह कंपाइल करते हैं कि किसने कौन सी रिपोर्ट बनाई, किसने कौन सी बातें ऐड की, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है। आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, उसमें 24 मिनट में हमने आपको बाल नीति पे ही डिस्कस किया है पूरा, ठीक है। तो हम आपको बता पाते हैं। तो जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर लेते हैं ताकि आपका उत्तर बेहतर हो सके, तो आप भी जब एक उत्तर लिखें तो थोड़ा रिसर्च करें और रिसर्च के बेस पर लिखें। और रिसर्च जो भी करें उस पर भी ध्यान रखें कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग रिसर्च करें, रिसर्च पेपर की तरह रिसर्च ना करें। जैसे कि आपने जो बातें लिख दी ना, एक तरीके की रिसर्च पेपर वाली बातें हैं कि ऐसे आर्टिकल और ऐसे। और एक बात बताएं, पेज भरने के लिए डायग्राम मत बनाइए आप लोग सोचते हैं डायग्राम। अच्छा होता क्या है ना, टॉपर्स एक बार ये बोल देते हैं डायग्राम बनाना है तो बच्चे सोचते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट तो बनाना ही बनाना है। भाई हर जगह पे हम थोड़ा ना एक तरीके से धनिया मिर्च या जीरा डालेंगे, हर जगह पे नहीं जरूरी होता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बिना जीरे की भी बनती हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो जहाँ पे जो ज़रूरत है वो करिए। यही चीज़ जब आप किसी टॉपर से पर्सनल मिलकर सुनिए, उसको ऑडियो और वीडियो मत सुना करिए। वो फिर बताएगा आपको 1 घंटे उसके साथ जब बैठेंगे कि हाँ कैसे तैयारी करनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि आप लोग कायदे से उन टॉपर को सुना करें जो लबासना से ट्रेनिंग करने के बाद मिलते हैं। जब वो लबासना में 6 महीने की ट्रेनिंग कर आए ना,
उसके बाद आप उनसे मिलिए और उनसे ये मत पूछिए कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कैसे की थी। उनसे ये पूछिए कि लवासना में उनको ट्रेनिंग कैसे कराई गई और लवासना में उनको यूपीएससी के बारे में कैसे समझाया गया, क्या कहकर यूपीएससी क्या है। तब आप सही से रिजल्ट निकाल पाएंगे अपना, क्योंकि वो जब वहाँ पे बताएंगे ना तब आपको लगेगा अच्छा उनकी भी तैयारी में कमियाँ थी। और तब वो आपसे मिलकर बताएंगे कि देखो मैं जब तैयारी करता था तो मेरे अंदर ये कमियां थी, लेकिन जब मैं लवासना ट्रेनिंग सेंटर में गया वहाँ का जो पढ़ाने का सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम, वहाँ की जो बुकलेट्स, वहाँ टॉपिक को कितने डेप्थ में, कितने डायमेंशन में पढ़ना होता है, वो चीज़ आपको तब बताएंगे। हालांकि अब बात यही है ना, लवासना से इतना संपर्क में आप नहीं है। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपको लवासना ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी होता है, जैसे भी वहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी वहाँ का पैटर्न है, जो भी वहाँ की क्वालिटीज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे आंसर आपके चेक होते हैं। जब आप आईएएस बन जाएं या जो भी आपका आईएएस संबंधी हो, रिलेटिव्स हो, उसको आप मेरा आंसर कभी भी शेयर करना, उससे पूछ लेना कि वास्तव में क्या इसमें लवासना के इनपुट्स हैं, तो बता देंगे हाँ साहब इसमें लवासना के इनपुट्स हैं। ठीक है, तो इतना हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्लियर? तो आप यही सारी चीज़ें करिए और हिंदी को थोड़ा सुधारिए, थोड़ा भाषा शैली को सुधारिए, बार बार वही बातें ना लिखिए उत्पीड़न और उत्पीड़न। आप यहाँ पे देख लो ये तीनों चीज़ें उत्पीड़न की हो गई, ये भी उत्पीड़न, ये भी उत्पीड़न, ये भी उत्पीड़न। कहने का मतलब एक ही बात को आपने 3 बार लिख लिया कि राम खाना खाता है, खाना राम खाता है, राम आज खाना नहीं खाएगा। तीनों में कॉमन है खाना, खाना के बारे में थोड़ा ना बार बार लिखना है। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और वैसे भी मैं एक बार फिर से सजेशन देना चाहूँगा, आप अभी आरंभिक अवस्था में हैं आंसर लिखने की, तो जो हम आपको आंसर भेजते हैं, जो फ्रेम भेजते हैं, अभी उन्हीं पर लिखिए। इसलिए नहीं कह रहा कि हमको ये आंसर चेक करने में दिक्कत होती, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होती। आप 200 आंसर लिख के भेजिए अलग अलग टॉपिक पर, भाई हमारा तो संबंध ये आंसर चेक करना। लेकिन चेक करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि आपको दिक्कत होगी अगर आपने गलत लिखा। सोचो इतनी मेहनत से आपने इसे लिखा और हमने इसे गलत कर दिया। अब ये बात अलग है, किसी देवी या किसी सज्जन के पास आप इसे लेकर जाएंगे तो वो कह देंगे बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा है। 2 कारण होते हैं, एक तो उनका जो ज्ञान होता है वो शून्य स्तर का होता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि वो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ मेरे अंदर मोह है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं झूठी तारीफ आपकी कर नहीं सकता हूँ। क्लियर? और वैसे भी मेरा एक ही डायलॉग है कि जो आपके सुधारक होते हैं वो कभी मित्र नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप यही कोशिश कीजिए जो हम आपको भेजते हैं, जो फ्रेम भेजते हैं उन्हीं पर लिखिए। ठीक है, और इन वर्ड की वोकैब्स को सुधारिए। हमने ऑलरेडी वर्तनी से संबंधित आपको एक बुकलेट शेयर की है अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपके ना मिली हो तो आप हमें वहाँ पे फिर से मैसेज करिए कि सर हमें वो वर्तनी वाली बुकलेट फिर से शेयर कर दीजिए, हम फिर से आपको शेयर कर देंगे। क्लियर? और अपनी वर्तनियों पर ध्यान दीजिए। क्लियर? अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं आंसर राइटिंग में। जब आप वर्तनियाँ सुधार लेंगे, आप भाषा शैली सुधार लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे डायग्राम कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।